जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हम इस वीडियो में आए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके उत्तराखंड पुलिस के पेपरों में भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें और आप टेस्ट भी लगाएगा। भूगोल के प्रश्न हमने पहले भी वीडियो में करवा रखे हैं। तो अगर आप 20 में से 17 सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही है और लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करना है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? जीवों को कैद करना, जीवों को पालतू बनाना, जानवरों की सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको मेरे से पहले टेस्ट लगाना है। टेस्ट आप मन ही मन में या कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या आगे डैश करके जो ऑप्शन आपको सही लगे, ऑप्शन ए बी सी डी, वो दे दीजिएगा। तो वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जानवरों की सुरक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, हिमालय, राजस्थान। तो बताइए भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमालय। हिमालय क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, गोमती। तो बताइए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो बताइए तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, पद्मावती नदी किन दो नदियों के संगम से बनी है? गंगा व ब्रह्मपुत्र, गंगा व यमुना, सतलुज व झेलम, कृष्णा व कावेरी। तो बताइए पद्मावती नदी किन दो नदियों के संगम से बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा व ब्रह्मपुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? सतलुज, रिहिंद, सोन, ताप्ती। तो बताइए गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिहिंद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महानदी। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला, नाथुला, रोहतांग, माना। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बताइए कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? तो कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? गुजरात और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। तो कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? गोदावरी, लूनी, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लूनी नदी। लूनी नदी महाराष्ट्र में बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है, मानस अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? असम, केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो मानस अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क ... राज्य में है। तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान। तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16 है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ... में स्थित है। तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। और भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य असम है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 20 है, हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। तो आपको बताना है हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में, नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में। तो बताइए हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड में। तो यहाँ पे हमारे भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप 20 में से कितने प्रश्न का सही उत्तर कर पाए, आपको कमेंट पे बताना है। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा।
और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम आपको जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।